हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, ये फंक्शन बेसिक्स पार्ट 2 में आज हम थोड़े और पॉइंट देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आगे के पार्ट में मैंने 6 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। ये 7th पॉइंट है। पॉइंट 7th ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ओनली पॉसिबल है तभी जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो और डी इज़ लेस देन ज़ीरो। बहुत काम की चीज़ है ये। पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तब बहुत काम में लगने वाली चीज़ है ये क्या बोल रहा है कि ए जब ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड डी लेस देन ज़ीरो है तभी ये चीज़ इनइक्वालिटी इसका जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मान लो कि कभी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसको पूछा है कि सपोज कोई एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको पूछा है कि मतलब ये सॉल्व करना है। मान लो कि इस टाइप की इनइक्वालिटी आई है तो आपको पहले ही देखना है कि इसका पहले तो आप देख लो कि फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं। तो 3 के पार्ट करके एडिशन करके 2 लाना है जो कि नहीं पॉसिबल है, राइट। तो तब क्या करोगे आप, पहले तो देख लो ए ग्रेटर देन ज़ीरो तो है ही, राइट। अब डी निकालो इसका, हम डी निकाल के भी इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो डी निकाला मैंने, तो बी स्क्वायर इज़ 4 माइनस 4 ब्रैकेट 3 4 AC के हिसाब से। तो ये 4 माइनस 12 दैट इज़ -8, मतलब डी क्या मिला इसका -8। अब जैसे ही डी इसका नेगेटिव हो गया तब आपको ध्यान देना है ए की साइन पे। ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब डी नेगेटिव ज़ीरो मतलब डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये चीज़ तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी ज़ीरो से, मतलब पॉजिटिव होगी ऑलवेज। तो इसका मतलब कि इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल दो, आप जो मर्जी चाहे वैल्यू डाल दो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत हेल्प करेगा, राइट। दूसरा देख लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन ज़ीरो, ओनली पॉसिबल इफ ए इज लेस देन ज़ीरो एंड डी इज नेगेटिव, राइट। तो एक चीज़ नोटिस करो, दोनों में डी की वैल्यू तो नेगेटिव ही है। बस पॉलिनोमियल है जो अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा ए की साइन पे। कब, जब डी नेगेटिव हो। मतलब कभी भी आप ये पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको डी की वैल्यू नेगेटिव मिले, तब सीधा ही आपको क्या करना है कि ए को देखो। ए अगर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल पॉजिटिव होगा। ए अगर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। ए अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी, राइट। बहुत काम की चीज़ है, नोट डाउन कर लेना। पॉइंट 8 है कि कंपैरिजन की वैसे कोई थ्योरी नहीं है, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम क्या करना। वैसे बहुत सिंपल है बट फिर भी मैंने एक बार इसको इंक्लूड कर लिया है। देखो, मान लो कि कभी आपको पूछा है कि x इंटू ई पावर वाई इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड x एंड y। तो मैं सीधी सी बात है, जब भी इस टाइप का कुछ भी पावर के लिए आए तो आप इसको बहुत सिंपली लिख सकते हो कि x इंटू ई पावर वाई इज इक्वल टू, मान लो कि 1 को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ और यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो कि ई पावर 0 है, और मैं जानता हूँ कि ई की पावर 0 1 होता है, राइट। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो अब कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा, राइट। पहले ये देख के देखो, मान लो कि मैंने आपको नहीं दिखाया होता, इतना ही चीज़ होता तो ये डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा, बट अब थोड़ा इजी हो गया है, राइट। देखो, तो अब कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगा सीधा ही, और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, दैट गिव्स अस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अगेन और एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल लिए है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए एकदम से। फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वैसे बहुत सिंपल है, पर देखो इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इसको अगर ब्रैकेट भी ओपन करोगे और वैसा वैसा करोगे, लंबा लंबा जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर दिखा, दिमाग में मुझे आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर है, पी एक्स है और प्लस सी में कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पे मुझे x का कुछ कोएफिशिएंट दिया है,
मतलब मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि इसका एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट 0 है, तो 0x² प्लस अल्फा प्लस 1x, यहाँ पे एज इट इज लगाए अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करो इन दोनों के, तो आपको अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करो इन दोनों के, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा ये वाला, और अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट। बहुत बहुत ईजीली है, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 9, जो कि कुछ ऐसा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फॉर्मूला के बारे में मैंने लिखा है। अब ये लेने का रीज़न भी है क्योंकि एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुत ईजी है, राइट। बट ये फॉर्मूला जानते हैं तो इससे काम आसान नहीं होगा। कभी भी आपको अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की इक्वेशन फाइंड करने को बोले या तो कहीं पे यूज आ जाए इसका यूज आएगा मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, राइट। अल्फा बीटा मैंने इसीलिए लिया, यहाँ पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले सकता था, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लेने का रीज़न ये है कि अल्फा एंड बीटा जो है मोस्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्म में इसको जानते हैं। तो जब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मान लो कि आपके पास मांगा है, तो इजीली हम इसको ये फॉर्मूला में याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से डिराइव किया हुआ है। अगर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। जो नहीं जानते थे वो फॉर्मूला ये थी, तो ये हमें याद रखनी है। देखो ये क्यों ईजी हो जाता है, वो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी जानते हैं, अगेन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो ये बहुत ईजिली यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और आंसर जल्दी से आ जाएगा। जबकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, अल्फा प्लस बीटा तो जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी जानते हैं, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं जानते, उसके लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मस्ट रिमेंबर दिस। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अल्फा प्लस बीटा या तो ए प्लस बी होल टू द पावर 4 है, तो इसकी फॉर्मूला याद रख लो। कहीं पे भी एक्सपांशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये आपको याद होना चाहिए, वरना ये बाइनोमियल से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बट याद रख लो ये, ताकि क्या है कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी बीच में ये ऐसा एक्सपांशन आया तो आपको बाइनोमियल की हेल्प ना लेनी पड़े और आप अपने हिसाब से ही इसको सॉल्व कर सके। तो ये कुछ ऐसा है कि ए टू द पावर 4, फिर तो आपको जानते हो कि पावर ए की कम करती जानी है और बी की पावर जो है वो इंक्रीज करती जानी है। और याद जो रखना है वो आपको पता है कि पहले और लास्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं आता है, मतलब या 1 1 आता है, बाद में बीच में 3 टर्म है, तो वो याद रख लेंगे 4 6 4, राइट। ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब इंटू बी रेज टू 4, राइट। अगेन मोस्ट IMP पॉइंट, मान लो कि ये चीज़ आपको कहीं पे दिखी, ए रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसके 2 फैक्टर तुरंत निकाल दो, दिस 2 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बहुत ईजी है याद रखना, ये तो एज इट इज है, सिर्फ हाफ पावर करके लिख दिया है, और यहाँ पे जो आपको लिखना है उसमें बीच में ए की पावर नेगेटिव करनी है, ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ है। मान लो कि डेरिवेटिव में कभी ऐसा दिखा है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये दिख गया आपको। सपोज ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हो, ये फैक्टर आप नहीं जानते हो, तो आप क्या करने वाले हो पता है, आप यहाँ से ये u बाई वी डी बाई डी एक्स में जब भी u बाई वी वाला फॉर्म होता, तो वो जो लंबा लंबा प्रोसेस है ना, क्या है, u प्राइम v एज इट इज माइनस v प्राइम u एज इट इज अपॉन v स्क्वायर, ये लंबा वाला प्रोसेस होता, और ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा होता, राइट। अब देखो, अगर ये फैक्टराइजेशन मुझे पता है, ये 2 फैक्टर मैं जानता हूँ, तो यहाँ से आपको ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। इसके 2 फैक्टर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 2 तो कट हो जाएंगे, जो बचा है उसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काम की चीज़ें हैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, वो ये दिमाग में डाल ही देनी है, कभी भी आपको काम में लगे कहीं पे भी, राइट। पॉइंट नंबर 10 देखो,
आपको दिया है कि x, अगर इफ x बिलोंग्स टू 1 to 4 देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अगर आप बहुत इजीली आंसर बता दोगे कि सर 1 से लेके 16 में, ठीक है। दूसरा दिया है कि इफ x बिलोंग्स टू -1 to 4 देन एक्स स्क्वायर कहाँ पे बिलोंग करेगा, राइट। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, दिमाग लगाना है, राइट। देखो ये चीज़ मैं आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक चीज़ दिमाग में डाल दो कि कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, इट्स पैराबोला, राइट। जीरो को टच करता हुआ जाएगा और पैराबोला मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पे बताया है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये पैराबोला बना दिया। अब देखो 1 से 4 में x बिलोंग कर रहा है, x मतलब ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, इसमें ही ग्राफ देखना है। तो 1 पे यहाँ पे, 4 पे यहाँ पे, मतलब इतना ग्राफ हाईलाइट करूंगा मैं, इतना ही, राइट। दूसरी चीज एक समझो, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो डोमेन होता है, मतलब x की वैल्यू जो है वो डोमेन होती है, राइट। और जो हाइट होती है, हाइट ये, राइट, y की वैल्यू हो जाती है आपकी रेंज, ठीक है। देखो तो ये 1 पे जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब यहाँ पे आया, ओके। तो ये 4 पे जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आपकी जो हाइट आपको मिली है y की, वो आपको देखनी है 1 से 4 के बीच में, मतलब ये ग्राफ ऐसे वर्टिकल देखना है, इतना। तो वर्टिकली ये इतना ग्राफ आया, उसमें मिनिमम पॉइंट 1 है और मैक्सिमम पॉइंट 16 है, तो ये 1 से लेके 16 हो गया, ठीक है। अब -1 से लेके 4 की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली आ जाओ इधर, वैसे हम स्क्वायर करें तो ये आंसर आएगा 1 से लेके 16, बट ये गलत है, ठीक है। 1 से लेके 16 नहीं होगा। देखो -1 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे ग्राफिकली देखो, ग्राफ तो वही मैंने दिखाया है, -1 मतलब कहाँ, 0 से लेफ्ट में, -1 पे ये यहाँ पे, ओके। स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिलेगा 1, 4 पे क्या होगा 16, राइट। तो ये 16 मतलब यहाँ पे 16। तो अब आपको देखना है कि ग्राफ यहाँ से लेके इतना काम में आने वाला है, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन है वो कुछ यहाँ पे जूम करके दिखाओ तो ऐसा है, लाइक इतना। मान लो कि ये 16 वाला पॉइंट है और ये 1 वाला। तो आपको देखना है कि ये जितना ग्राफ आपने देखा है आपके इन डोमेन में, उसमें मिनिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट ये है जो कि है 0। देखो ये यहाँ पे 1 है, बट उससे भी नीचे जा रहा है ना, फिर बढ़ के जाएगा आगे। तो ये 0 पे नीचे आ रहा है, तो 0 से लेके 16, मतलब एक्स स्क्वायर लाई करेगा 0 से 16 में, ठीक है। अब सपोज उसमें ही दिया होता कि x बिलोंग्स टू, अगर -5 से 4 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करता, राइट। वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये, बट इसको हम देख लेते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफ यहाँ पे मैंने दिखाया ही है, -5 मतलब यहाँ पे, -5 पे ये देगा हमें 25, मैंने यहाँ पे लिखा है, और 4 यहाँ पे, तो 4 पे हमें देगा 16। तो 16 से 25 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं देखते। कैसे देखते हैं, ये यहाँ से ग्राफ जितना यूज में है वो ग्राफ को नोटिस करो। 15 से लेके 0 पे गया, सॉरी 25 से लेके 0 पे गया और 0 से वापस 16 पे, तो मिनिमम पॉइंट हुआ 0 और मैक्सिमम पॉइंट हुआ 25। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेके 25 में, ठीक है। 11th नंबर का पॉइंट देखो, y इज इक्वल टू 1/a। अब इसका ग्राफ भी आपको याद ही रखना है, y इज इक्वल टू 1/a का ग्राफ इट्स लाइक दिस। देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, बहुत सिंपल है ग्राफ, याद ही रख लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। देखो ग्राफ याद होने से कितना फायदा होगा, मैं क्यों ग्राफ पे इतना फोर्स कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब y इज इक्वल टू 1/a है, पूछा गया है कि a बिलोंग्स टू -1 से 4, देन 1/a बिलोंग्स टू व्हाट, राइट, ओके। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो अगर आप ऐसे ही देखो जनरली हम सोचते हैं, राइट, इसके लिए जनरली सोचो तो -1 के लिए अगर 1/a फाइंड करें तो क्या होगा -1, और 4 के लिए फाइंड करें तो क्या होगा 1/4। मतलब हमें आंसर अगर देखने जाए तो -1 से लेके 1/4 पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ हमें क्या आंसर देता है वो देखते। -1 अगर 1/a के लिए बात करते हैं तो -1 पे ये रहा -1, यहाँ पे आ जाओ, ओके। और 4, ये रहा 4 पे ये वैल्यू हमें देगा 1/4, और -1 पे ये वैल्यू देगा -1, मतलब y की बात कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू होगी -1
और अगर इसको इधर लिया जाए, खींचा जाए, तो ये वैल्यू होगी 1/4। और ग्राफ हमें जो देखना है ना वो इन दोनों के बीच में देखना है, मतलब -1 से लेके 4 के बीच में। तो -1 से देखो ये गया ऐसे करके करके इधर, और फिर इधर से लेके इधर, मतलब इन दोनों के बीच में इतना ग्राफ लाई कर रहा है हमारा। इतना ग्राफ जो है वो काम की चीज़ है, राइट। तो ये ग्राफ में मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट ढूंढो। देखो ये -1 से ये क्या बोलूँगा मैं, डिक्रीज हुआ इंक्रीज, डिक्रीज होता हुआ कहाँ पे गया, -इन्फिनिटी पे। फिर यहाँ पे टूट गया ग्राफ, फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट किया उसने, डिक्रीज होता हुआ कहाँ पे आया, 1/4 पे। तो इसको लिखना कैसे है, मतलब कि एक तो देखो ये दोनों, इन दोनों को पहले देखते, तो इन दोनों में छोटा कौन है, -इन्फिनिटी, फिर -1, ओके। यहाँ पे क्लोज, यूनियन, इन दोनों की बात करते हैं। तो इन्फिनिटी से 1/4 हो गया, 1/4 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे होगा 1/4 से लेके इन्फिनिटी। मतलब मैंने ये जो चीज़ बताई वो आपकी हुई रेंज। क्यों, क्योंकि ये मैंने y एक्सिस पे बताई है, तो रेंज हुई। और ये जो चीज़ थी -1 से 4, वो तो आपने डोमेन ऑलरेडी दिया था। तो याद रखो, हॉरिजॉन्टली जो होगा डोमेन होगा, वर्टिकली जो होगा रेंज होगी। मतलब ये एक्सपांशन जो होगा वो होगा डोमेन, और ये जो वर्टिकली हाइट जो होगी ऐसे हाइट, राइट, मतलब आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट वर्टिकली हाइट जो होगी वो आपकी रेंज हो जाएगी। अगेन थिंक अबाउट इट, 1 to 5, ये हो गया 1, ये हो गया 5। 1 के लिए वैल्यू होगी 1 ये वाली, 5 के लिए वैल्यू होगी 1/5, ये 1/5। तो वर्टिकली आपको इतना ही ग्राफ देखना है, मतलब ऐसा कुछ होगा इस टाइप का। तो ये वैल्यू है 1, ये है 1/5, राइट। इन दोनों के बीच में ग्राफ देखना है क्योंकि इतना ही यूज़ होगा। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सा आंसर है, 1/5 से लेके 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही मायने रखती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको उस पर ही फोकस करना है पूरा। अब देखो y इज इक्वल टू, मैं आगे एक पॉइंट ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1/mod a है, राइट। मतलब सिंपल छोटा सा चेंज किया, y इज इक्वल टू 1/a था, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/mod a। देखो मैं क्या आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले ये पॉइंट हम पढ़ लेते कि इफ़ मोड इज इन द पिक्चर, मेक ओनली राइट साइड पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड देन जस्ट मेक द मिरर इमेज ऑफ मिरर इमेज, राइट। और मतलब कि 1/a का ग्राफ आपको पता है। अब आपने क्या देखा, मॉडिफिकेशन क्या देखा, या तो चेंज क्या देखा, क्वेश्चन में क्या हो गया कि 1/mod a हो गया, मतलब सिर्फ मोड आया। तो जब भी ये सेंटेंस ये बोले कि जब भी आपके पास ये मोड की साइन आ जाए तो आपको करना क्या है, मोड की साइन आ जाए मतलब आप सिंपली राइट साइड का ग्राफ बनाओ, मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है तब बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे चीज़ें क्या होने वाली है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर मिलने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो कि ये मैंने जो है ना राइट साइड का पोर्शन बना दिया, ठीक है। मतलब जब x पॉजिटिव था तो वो पोर्शन मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसकी मिरर इमेज बनानी है लेफ्ट साइड में, तो ये मिरर इमेज बन गई, आया समझ में, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया, 1/mod a का। अब इसमें आपको पूछा गया कि a बिलोंग्स टू -1 to 4, तो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं ना, ये -1 है और ये 4 है, तो -1 पे ये चीज़ इधर आई ऐसे, मतलब ये 1 आंसर होगा, और 4 पे ये चीज़ इधर आई, मतलब ये होगा आंसर 1/4। अब यहाँ पे चीज़ नोटिस करना, बहुत काम की चीज़ है, मैं 1 मिनट पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये इतना ग्राफ हमें काम में देने लगने वाला है, क्योंकि -1 से 4 के बीच में देखना है। ये जो मैंने ब्लू से ओवरराइट किया है वो ग्राफ आपको काम में लेना है। तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो फिर ये इन्फिनिटी से वापस डिक्रीज होता हुआ 1/4 तक आ रहा है। तो मैं अगर एक बार उसको लिख दूँ कि y बिलोंग्स टू, या तो अगर हम देखें कि y कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, तो इन दोनों को सपोज हम लिखे तो ये ऐसा कुछ है 1 से लेके इन्फिनिटी, और इसको अगर लिखूँ तो ये है क्या है, इन्फिनिटी से 1/4 लिखूँ, नहीं 1/4 से इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, राइट। अब इन दोनों का हमें क्या कर देना है, एक ही नंबर लाइन पे दिखाओ। देखो ये 1, तो ये 1/4, और ये हो गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक चीज़ बोल रही है कि 1 को लेकर के, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये क्लोज आएगा, ये भी क्लोज आएगा। तो 1 को लेकर के डार्क बॉल दिखाई है
इन्फिनिटी तक जाना है, और ये बोल रहा है 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो दोनों जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो आंसर, मतलब कि y बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत काम की चीज़ थी ये जो मैंने दिखा दी आपको, राइट। अब देखो यहाँ पे 12 नंबर में देखो, नहीं ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/4 से आएगा। दोनों जहाँ मैच हो रहे हैं वो नहीं देखना होता है आपको, टोटल इंक्लूड करना होता है ना, रेंज फाइंड कर रहे हो हम, राइट। तो 1/4 से लेके इन्फिनिटी, ये 1/4, क्योंकि 1/4 से इन्फिनिटी लोगे तो 1 तो उसमें आ ही जा रहा है, राइट। ओके, अब देखो 12 नंबर, 5 greater than 3, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी, बट ध्यान में रखनी है फिर भी। 5 greater than or equal to 3, 5 greater than equal to 5। अब 5 greater than equal to 3 होता है, हाँ ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, देखो ऑलवेज ट्रू, राइट। इसको 5 greater than or equal to 3, इसमें सर सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? अब इसको हम हाँ ही बोल देते हैं, बट देखो इसके डीप में कंसेप्ट छुपा है, वो ये है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मतलब कि 5 greater than 3 है, या तो 5 या मतलब और की बात कर रहा हूँ मैं, 5 greater than 3 है और 5 equal to 3 है। तो इसमें से जो भी सही है, अगर एक भी सही है, मतलब ये सही है ये गलत है, तो इसको हम सही बोल देते हैं क्योंकि बीच में और है। ठीक है, 5 greater than equal to 5, ये भी हम सही बोलते हैं इसको। रीज़न है सेम ही वही कि 5 greater than 5 है, और या तो फिर क्या हो सकता है 5 is equal to 5, तो ये सही है ये गलत है, तो इसको भी हम सही बोल देते, राइट। ये चीज़ें आगे काम में लगेगी, तो अभी के लिए आप सिर्फ दिमाग में रखो, इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।